आज के इस वीडियो में इस ऑनलाइन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे अप्लाई करना है, इसका लाइव डेमो हम सीधे सीजीपीएससी की वेबसाइट पे देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जानकारी रहेगी कि ये ऑनलाइन फॉर्म कितने स्टेप्स में भरा जाएगा। कौन सा ऑनलाइन फॉर्म है ये है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कितने स्टेप्स में भरा जाएगा, ये ऑनलाइन फॉर्म कितने स्टेप्स में भरा जाएगा। दूसरा, आपको पता चल जाएगा इस फॉर्म को भरने से पहले आपको क्या क्या जानकारी अपने साथ रखनी है, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी न हो फॉर्म को भरने में। तीसरे पॉइंट ये है कि इस ऑनलाइन फॉर्म के लिए फोटो और सिग्नेचर, जो एक फॉर्मेट दिया है इन्होंने, फोटो और सिग्नेचर कैसे बनाना है वो भी हम सीखेंगे। इसी वीडियो को देखने के बाद आप ये बनाना भी सीख जाओगे खुद से ही। चौथा पॉइंट है, इस फॉर्म के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है ये भी हम दिखाएंगे, और किस पेमेंट मोड को आप सेलेक्ट करोगे, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कौन सा पेमेंट मोड सेलेक्ट करने पे आपको सबसे कम पोर्टल चार्जेस लगेंगे, मतलब आपकी जो फी रहेगी आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा कम से कम पैसे देने पड़े, इस बात की भी जानकारी आप इस वीडियो को देखने पे पा सकते हैं। पांचवी बात ये आप जान सकते हैं कि इस फॉर्म को भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको कैसे सुधार सकते हो, मतलब त्रुटि सुधार की भी बात करने वाले हैं। छठवां पॉइंट ये रहेगा कि इस फॉर्म को भरते समय जनरली सभी से, मोस्ट ऑफ द पीपल से क्या क्या गलतियां होती है और उनसे कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमको बचना है इस फॉर्म को भरते समय। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हम यहाँ पे सीजीपीएससी के होम पेज पे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर 2020। तो इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करने पे आपके सामने ये पेज ओपन होता है, जो पेज है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के रिक्रूटमेंट का होम पेज। यहाँ पे आपको इससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पहला लिंक है जहाँ पे आपको ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमने अपने चैनल पे कवर किया है, लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा है। सेकंड जो लिंक है, यहीं से हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कौन कौन से स्टेप्स होने हैं, जैसा हमने सबसे पहले पॉइंट में बात किया था, हम देखेंगे उसको, और उसके बाद आगे चल के एडिट करना रहेगा एप्लीकेशन को, तो आप इसमें थर्ड वाले लिंक पे जाके कर सकते हैं। चलिए सेकंड वाले लिंक पे चलते हैं और फॉर्म को अप्लाई करते हैं। उस लिंक को क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि अब दूसरी जो बात हमने कही कि कितने स्टेप्स में इस फॉर्म को भरना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली 3 स्टेप्स मेंशन है। 3 स्टेप्स में हमको फॉर्म भरना है। कौन कौन से हैं वो 3 स्टेप? पहला स्टेप है साइन अप का। साइन अप पे क्या होना है, यहाँ पे आपकी जनरल इंफॉर्मेशन सीजीपीएससी को देना है हमको, जिससे हम रजिस्टर हो जाएंगे, हमारी एक प्रोफाइल बन जाएगी। यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट किस चीज की रहेगी, यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट रहेगी अपने मोबाइल नंबर की, बहुत जरूरी चीज है, और साथ में ईमेल आईडी भी, क्योंकि यही दोनों जो चीजें हैं इसको आगे कम्युनिकेशन के लिए सीजीपीएससी यूज करेगी हमसे कांटेक्ट बनाने के लिए। पहले स्टेप में और एक बात आती है जो सबसे जरूरी चीज है कि जैसे ही हम ये स्टेप कंप्लीट करेंगे, दैट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे तो हमको सीजीपीएससी की तरफ से हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा, जिसके थ्रू हम लॉगिन करके आगे के स्टेप को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2, दैट इज फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हमको अपनी जानकारी डिटेल में देनी है और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे अपलोड करने हैं। फिक्र मत करिए कौन सी डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, हम सबके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर क्या आपसे जानकारी ली जाएगी थोड़ी डिटेल में, जो बेसिक जानकारी साइन अप पे लिए थे, उसके बाद आगे की जो जानकारी है वो सब, जैसे कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो डिटेल्स है वो सारी चीजें मांगी जाएगी। यहाँ पे अपलोड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कोई मार्कशीट या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर फोटोग्राफ जो रहेगा, जिसका मैक्सिमम साइज 100 KB है और फाइल साइज इसका JPG है, और सिग्नेचर इसका भी 100 KB, फाइल साइज सेम JPG है, इसको आपको अपलोड करना है। हम इस वीडियो में इस फोटो और सिग्नेचर को कैसे प्रिपेयर करना है आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप से, इसके बारे में भी सीखने वाले हैं। तो यहां पर आप ये सारी डिटेल्स फिल आउट करोगे, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे, देन आपको सबमिट करना रहेगा। सबमिट करते ही हम थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, दैट इज पेमेंट। पेमेंट में आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे, फिर आपको ये एक
पोर्टल पे, पेमेंट पोर्टल पे लेके जाएगा जहां पर हमको पेमेंट करना होता है। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि हमको कौन सा मोड सेलेक्ट करना है पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किस चीज से करना है जिससे हमको सबसे कम पोर्टल चार्जेस देने पड़े। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं साइन अप प्रोसेस से, जो है रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे हम। इस पेज को ओपन करते ही हमारे सामने ये रेड में एक इंस्ट्रक्शन लिखा के आ रहा है जिसका सीधा सीधा मतलब है कि रेड एस्ट्रिक जहां पे लगा हुआ है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं नेशनलिटी के सामने, राष्ट्रीयता के सामने, ये सारे जो फील्ड हैं वो कंपलसरी, इसको आप छोड़ नहीं सकते, आपको इसको फिल आउट करना ही है। दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया है, अपने नाम या फिर आपके फादर मदर के नाम के सामने आपको कोई भी टाइटल्स ऐड नहीं करने हैं। आप देख सकते हैं टाइटल्स का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीजें नहीं ऐड करनी है, आपको सिर्फ नाम लिखना है वहां पर। चलिए क्या क्या डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली डिटेल जो पूछा जा रहा है वो है हमारी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता क्या है, तो दैट इज इंडियन। ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये आपको इस टैब से सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही पोस्ट है, इसीलिए असिस्टेंट डायरेक्टर कृषि या फिर एग्रीकल्चर, ये हमको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर से। उसके बाद एप्लीकेंट्स का नाम, आवेदक का नाम क्या रहेगा, तो यहाँ पर से आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिसेज या फिर मिस। देन यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे आपको सरनेम लिखना है। अब देखो फर्स्ट नेम पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, सरनेम में आपको ब्लू कलर का बॉर्डर दिखाई पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर से हुई थी, सरनेम भी कंपलसरी था तो दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए अब इन्होंने सरनेम को कंपलसरी नहीं रखा है। तो आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे और सरनेम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फादर्स नेम भरना है अगले कॉलम पे हमको, अगेन फर्स्ट नेम एंड देन सरनेम। अगला स्टेप पति का नाम, हस्बैंड्स नेम, ये ऑप्शनल स्टेप है, देखिए रेड स्टिक मार्क नहीं है, ये उनके लिए है जिन फीमेल कैंडिडेट की शादी हो चुकी है, वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं, अगेन फर्स्ट नेम एंड सरनेम। उसके बाद है मदर्स नेम, ये कंपलसरी है, यहाँ पर आपको मम्मी का पहला नाम एंड देन उनका सरनेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर आपका मूल निवासी डोमिसाइल, आप छत्तीसगढ़ के हैं या नहीं है मूल निवासी, वो आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर कैटेगरी की बात आती है, वर्ग में ड्रॉप डाउन का लिस्ट है, यहाँ पे 4 कैटेगरी दिया हुआ है, अनरिजर्व्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर। तो इनमें से आप जिसमें से भी बिलोंग करते हैं उनको सेलेक्ट करना है। अदर्स करने पे आप जैसा देख सकते हैं, अदर्स हमने सेलेक्ट किया, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली अनरिजर्व्ड सेलेक्ट हो जाता है, जो हमने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कवर करते समय बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहे हैं कि क्या आप दिव्यांगजन हैं, तो यहाँ पे हाँ या नहीं भरना है। फिर आपसे पूछ रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, फिर हाँ या नहीं भरना है। फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पे हाँ भरा तो आपको ड्यूरेशन मेंशन करना है कि आपने कितने सालों तक सेवा दी है अपनी। उसके बाद पूछता है कि आप छत्तीसगढ़ शासन में कर्मचारी हैं या फिर बोर्ड या निगम में कार्यरत हैं, तो यहाँ पे हाँ या नहीं वो आपको बताना है। अगर आप काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन में कर्मचारी हैं, किसी भी तरीके की छत्तीसगढ़ के बोर्ड में या निगम में कार्यरत हैं, तो आपको यहाँ पर ये वाले सेक्शन पे डेट मेंशन करनी है, किस चीज की, एनओसी की, जो आपने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया है कि हम जो है अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए, उसका लेटर जो आप लिख के उनको बताएंगे, ऑफिशियली इन्फॉर्म करेंगे, उसका यहाँ पर डेट मेंशन करना है आपको। आपने इस डेट पे लेटर अपने एम्प्लॉयर को लिखा है और बता दिया है कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर काम कर रहे हैं तो आपने कितने दिनों तक काम किया है यहाँ पे, तो वो ड्यूरेशन यहाँ पे ईयर और मंथ में मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि क्या आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के संविदा कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं क्या, हाँ या नहीं, यहाँ पर भी भरना है। अगेन जो चीज यहाँ पे पूछी गई थी, आपको एनओसी की डेट मेंशन करनी, जिस डेट पे आपने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किया था, और अगर आप संविदा में काम कर रहे हैं तो कितने दिनों से काम कर रहे हैं, उसको यहाँ पे इन्फॉर्म करना है। उसके बाद पूछता है कि क्या आप आयु सीमा में अन्य छूट के लिए पात्र हैं, आपके कैटेगरी के अलावा जो और चीजें हैं और जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में, उसके लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे हाँ भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। ये इसलिए अभी यहाँ पे रेड दिखा रहे क्योंकि मैंने ऊपर के जो सेक्शन है वो भरे नहीं है, जैसे ही मैं वो भर दूंगा तो ये अपने आप यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो सारे टैब हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे आपने डेट के लिए जो ये निकल के आया था कैलेंडर, वैसे ही यहाँ पर आएगा, उसमें आपको
मंथ, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। और आप जैसे ही डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे तो आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पर, और एज कैलकुलेशन की डेट क्या रहेगी, 1 जनवरी 2020। इस डेट पे आपकी जो एज रहेगी वो यहाँ पे लिखा के आ जाएगी। हमने आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बताया था। उसके बाद देखिए ये डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो देना है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो देना है आयोग को, तो आप कौन से डॉक्यूमेंट से दोगे। तो आपके पास अगर 10th का मार्कशीट है या फिर ओल्ड 11th का मार्कशीट है या फिर 12th का मार्कशीट है, तो आप जिस भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने वाले हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जो सर्टिफिकेट अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रोड्यूस करेंगे प्रूफ के तौर में, उसका आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। जो जैसे आप 10th का मार्कशीट अगर देना चाह रहे हैं अपने जन्म प्रमाण पत्र के रूप में कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है, तो 10वीं का मार्कशीट का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 10वीं का मार्कशीट का रोल नंबर नोट करके ही फॉर्म भरना शुरू करिएगा, उससे पहले नहीं करिएगा। और अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में, तो आपको एनओसी के लिए लेटर लिख लेना है, पहले उसकी डेट मेंशन कर लेनी है, याद रख लेना है, एंड देन इस फॉर्म को भरना शुरू करना है। अब पूछा जा रहा है कि क्या सेवा की अवधि के दौरान उम्मीदवार को कभी भी पृथक या दंडित किया गया है, हाँ या नहीं, वो आपको फिल करना है जैसी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से। और सेम यहाँ पर वही है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण जो है वो सिद्ध हो चुका है क्या, हाँ या नहीं, ये आपको फिल करना है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, दैट इज मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको बहुत ध्यान से भरना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको विदाउट 91 या फिर +91 नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना 10 डिजिट का नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपको +91 0 कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 डिजिट यहाँ पे आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर तो कंपलसरी है देना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे जरूर दीजिए, क्योंकि विदाउट ईमेल आईडी भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक लिखित कम्युनिकेशन का तरीका हो जाता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों जरूर दीजिएगा यहाँ पर। इन सब डिटेल्स को भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करना है कि हाँ जो भी मैंने जानकारी दी है वो सभी मेरे हिसाब से सही है, और फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए 2 मिनट में मैं ये फॉर्म भर लेता हूं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर हमने डिटेल्स भर ली है। अब डिटेल्स भरने के बाद हमको डिक्लेरेशन को चेक करना है। डिक्लेरेशन पे हम चेक करते हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओटीपी का ये ऑप्शन आया देखिए, और हमारे फोन पे ओटीपी आ चुका है। तो अब उस ओटीपी को एंटर कर देंगे और फिर हम आगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद ये हमको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा। इसी समय पे एग्जैक्टली हमारे सामने एक मैसेज आया हमारे पास, और उसमें इन्होंने हमको यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया है। चलिए अब ये हमारा अगला पेज ओपन हो गया है, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में भर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट शुरू होता है जहां पे हमको बेसिक डिटेल्स डालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार है, साइन अप यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, फिर बेसिक डिटेल, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड आएगा। फिर से वही कहानी है कि एस्ट्रिक मार्क जहां पे रहेगा रेड कलर का, वो कंपलसरी डिटेल्स रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, अभी स्टेटस क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट शो कर रहा है, सबमिट नहीं किया गया है फॉर्म को भी, क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन हुआ है, बाकी सारी डिटेल्स अभी बची हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो डिटेल्स है ये हमने पहले ही फिल आउट कर ली थी, तो इसके बाद की जो डिटेल दिखती है वो हम यहाँ पे देखिए फिर से सेम पेज दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं रेड में साइन अप वाला पोर्शन ही सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ पर से इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बेसिक डिटेल वाला पोर्शन सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर करंट एड्रेस क्या है आपका, यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है अपना। एड्रेस 1 में आपको कंपलसरी भरना है, ये आप ऑप्शनल छोड़ सकते हो, आपका एड्रेस जितना लंबा रहेगा उसके हिसाब से। फिर ये शहर या गांव भरना है, यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भरना है और पिन कोड यहाँ पे भरना है। ये डिटेल आपकी एड्रेस की हो जाएगी। करंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, वो एड्रेस। एंड देन अगर लेटर भेजा गया तब, अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस आपका अलग अलग है तो आपको अलग से भरना है परमानेंट एड्रेस को, या फिर सेम एज करंट एड्रेस कर देना है। उसके बाद एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेना है आपको। एग्जाम सिटी कौन सा है आपके पसंद के हिसाब से, जैसा आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में यहाँ पे बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर 3 ऑप्शन दिया गया है। तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। शारीरिक विकलांगता 40% या अधिक,
तो अगर आपका फिजिकल डिसेबिलिटी मोर देन 40% है तो आपको हाँ भरना है, और उसके बाद फिर आपको अपने दिव्यांगता का प्रकार बताना है। नहीं भरने पे आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा। ये हमारे सामने शेडेड हो जा रहा है क्योंकि हमने पहले ही जो साइन अप प्रोसेस था, रजिस्ट्रेशन वाला पेज था, वहां पे हमने दिव्यांगता में नहीं सेलेक्ट कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहा है। तो जो हाँ करेंगे उनके लिए आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र का पंजीयन संख्या यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ये डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये भी आपको यहाँ पे हाँ या नहीं में बताना होगा। आप लिख पाएंगे, आपके बिहाफ में किसी को लिखने के लिए आपकी जरूरत है तो वो। और अगेन ग्राउंड फ्लोर पे आपको चाहिए बैठने की व्यवस्था, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। ये कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा, और अगर आप दिव्यांगता की कैटेगरी में यस नहीं सेलेक्ट करेंगे तब तक ये जितने भी ऑप्शन है वो सारे डिसेबल्ड रहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है, आर यू मैरिड, क्या आप विवाहित हैं? तो यहाँ पे हाँ या नहीं, जैसा आपका स्टेटस है उस हिसाब से भरना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर डेट डालनी है। देखिए यहाँ पे नहीं भरते ही ये रेड मार्क आने लगा है, ये इसके लिए हम एलिजिबल नहीं है क्योंकि हमने नहीं भरा है। तो जब शादी हुई नहीं तो डेट कहाँ से एंटर करेंगे? तो इसी तरीके से इस फॉर्म में जितना भी पोर्शन है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पर्टिकुलर केस में हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए ये रेड एस्ट्रिक मार्क बन के आ जा रहा है। विवाहित में अगर हाँ भरते तो देखिए ये डेट देने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि आर यू सेपरेटेड और विडोड, तो यहाँ पे फिर से शादी नहीं हुई तो ऑप्शन डिसेबल्ड है। अगर हाँ रहेगा तो फिर ये हाँ या नहीं आपको भरना रहेगा। यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि क्या आप होमगार्ड के रूप में सेवारत हैं, तो फिर से हाँ या नहीं, जो भी आपका सही ऑप्शन है जो आपके लिए लागू होता है वो आप भर देंगे। हाँ करेंगे तो आपको टर्म्स ऑफ सर्विस जितने दिनों तक आपने सेवा दी है वो भरना पड़ेगा यहाँ पर। फिर शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी हैं, थे, वो भी आपको बताना है, थे या हैं अभी, तो आप ड्यूरेशन देना है यहाँ पर। उसके बाद फिर आपको कभी छटनी किया गया है सेवा से, कभी अलग किया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। यहाँ पे अगर आप हाँ भरते हैं तो आपको फिर से ड्यूरेशन मेंशन करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अगला ऑप्शन में है कि अंतरजातीय विवाह के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से जो प्रोत्साहन मिलता है, क्या आपको उसके लिए सम्मानित किया गया है? फिर से हाँ या नहीं का ऑप्शन आपको भर के देना है। इसके बाद आपको क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ स्पेसिफिक अवार्ड्स होते हैं उनमें से किसी एक अवार्ड को आपको दिया गया है। अवार्ड्स के नाम यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर फिर से आपको हाँ या नहीं भरना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर लेना है। क्योंकि हमने एड्रेस फिल आउट नहीं किया है तो जो कंपलसरी डिटेल्स है अगर वो हम फिल नहीं करेंगे तब तक ये सेव एंड कंटिन्यू नहीं होगा। तो चलिए मैं डिटेल्स भर लेता हूँ। डिटेल्स एड्रेस के भरने के बाद जो रेड मार्क लगा हुआ है वो सब डिटेल भरने के बाद हम फिर से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने पे हमारे सामने अगला पेज आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। यहाँ पर आपसे पहला जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है आपके ग्रेजुएशन का है और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का है। तो ग्रेजुएशन में किसी भी कृषि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक, क्योंकि इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इन्होंने ये पूछा हुआ है। तो आपको अपना क्वालिफिकेशन पहले से ही मेंशन कर दिया है। ग्रेजुएशन चाहिए तो ग्रेजुएशन इन्होंने लिख दिया। डिग्री, यहाँ पर आपको डिग्री का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरना है, फिर यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ईयर, कौन सी ईयर में पास आउट हुए वो ड्रॉप डाउन से आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर मेंशन करना है, फिर आपको अपना परसेंटेज या फिर जिसमें भी परसेंटेज के तौर में आपको आपके मार्क्स मेंशन किए गए हैं या ग्रेड पॉइंट के तौर में मेंशन किए गए हैं वो सेलेक्ट करना है यहाँ पर। फिर आपका टोटल मार्क्स क्या रहेगा, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, आपका टोटल परसेंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, और या फिर ग्रेड पॉइंट जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो आपकी ग्रेजुएशन डिटेल है, आप अपने ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट रख लीजिएगा और उसमें से आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आपको अपने फॉर्म भरते समय में क्या रखना है, साथ में आपको अपने ग्रेजुएशन का मार्कशीट रखना है, जिससे आपको टोटल मार्क्स और कितने नंबर मिले वो सारी चीजें आप वहां से निकाल सके। ग्रेड पॉइंट के केस पे भी आपको ग्रेड पॉइंट उसी में मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी सेकंड क्लास की, अगेन आप देख सकते हैं, आपको अगर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस पोस्ट के
रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी या पोस्ट के बारे में जानकारी जो चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसका वीडियो ऑलरेडी हमने पब्लिश कर दिया है। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो का लिंक। आई बटन पे आप क्लिक करके देखोगे तो जरूर उसका लिंक आपको दिखाई दे जाएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हमने पब्लिश किया हुआ है उस वीडियो का। यहां पर आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं एग्रीकल्चर से, तो आपको फिर से डिग्री, सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन नेम, यूनिवर्सिटी, कौन से साल में पास हुए, रोल नंबर क्या है, कौन से सिस्टम में आपको मार्क्स अलॉट किए गए हैं, परसेंटेज या ग्रेड पॉइंट, और फिर टोटल मार्क्स। ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करते ही आपको सीधे यहाँ पर ग्रेड पॉइंट ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना है। अगर परसेंटेज करेंगे तो आपको टोटल मार्क्स ऑफ 10, ये सारी चीजें यहाँ पे भरनी है। तो इसीलिए ये ड्रॉप डाउन के बाद आगे के जो टैब्स हैं वो डिसाइड होते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको इसको भी चेक बॉक्स को टिक करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर लेना है। क्योंकि हमने अपना डिटेल्स नहीं फिल किया है इसलिए फिर से ये मैसेज आ गया। चलिए डिटेल्स भर लेते हैं एंड देन फिर आगे वाला पोर्शन चेक करते हैं। डिटेल्स भर लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आ जाता है। हमने अगर काम किया है कहीं पर तो आपको यहाँ पे किस पोस्ट पे रह के आपने काम किया है वो पोस्ट यहाँ मेंशन करना है। फिर आपके एम्प्लॉयर का नाम और उसका एड्रेस लिखना है ऑफिस का। फिर कब से कब तक आपने कब से शुरू की सेवा और कब तक सेवा दी, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगर काम नहीं किया है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ लीजिए। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट बोलता है। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको फोटो सेलेक्ट करना है और सिग्नेचर को यहां से सेलेक्ट करना है। तो दोनों फोटो और सिग्नेचर कैसे बनाना है इसके लिए अभी आपको आई बटन में एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। ये वीडियो के लिंक पे आप जाकर के स्टेप बाय स्टेप तरीका देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर को बनाने का। कैसे बनाना है आप खुद से अपने घर बैठे बना सकते हैं, बहुत आसान है। हम यहां पे इस वीडियो में अगर ऐड करेंगे तो ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो चुका है और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहां से आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे, फिर ये बटन है प्रीव्यू एंड सबमिट का, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे एप्लीकेशन का आपका एक समरी दिखाएगा। उसमें आपको पूरा चेक करना है अच्छे से डिटेल में, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई है। आपको अगर गलती हुई है तो आप उसको वापस सबमिट करने से पहले करेक्ट कर सकते हैं कितनी बार भी। तो यहीं पर ही इस चीज को पूरी तरीके से सुधार लीजिए। बहुत आप ध्यान से करिएगा, हड़बड़ी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है जैसे ही आप अगर कोई गलती कर जाते हैं तो सबसे पहली चीज तो यही करिए कि यहां पर कोई भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा आपने गलती कहाँ की है। तो आप ध्यान से उसको देख लीजिए, हड़बड़ा के मत फॉर्म भरिएगा। उस समय पे आप इस चीज को अभी के अभी करेक्ट कर सकते हैं। बाद में त्रुटि सुधार के बारे में अगर मैं बता दूं कि हमको अगर गलती हो ही जाती है, किसी तरीके से अवॉइड नहीं कर पाते हैं, गलती हो जाती है और उसको करेक्ट करना है, तो फॉर्म की डेट खत्म होने के कुछ दिनों बाद एक छोटा सा विंडो देता है CGPSC, जिसकी डिटेल हमने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पोस्ट के लिए जो डाला था उसमें दिया हुआ है। तो आप वहां पर उस डेट्स को देख सकते हैं। इनफैक्ट जब आएगा त्रुटि सुधार का तो हम अपने चैनल पे आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। तो उस समय पे आप सिर्फ एक बार करेक्शन कर सकते हैं, आपको कुछ फीस भी पे करनी होती है। उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, फीस कितनी पे करनी है, क्या करनी है। वो वीडियो थोड़ा सा पुराना वीडियो है तो उसमें फीस हो सकता है ज्यादा मेंशन होगा, लेकिन इस बार पिछले साल से CGPSC ने जैसे ही ये ईयर शुरू हुआ था तब से अपने फॉर्म्स की जो करेक्शन का, त्रुटि सुधार का जो रेट है वो कम कर दिया है। वो आपको नोटिफिकेशन में भी मेंशन मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देखोगे तो शायद 6 रुपए के आसपास है कुछ करेक्शन करने का फीस जो है वो। तो वो चीज आप देख सकते हैं त्रुटि सुधार कैसे करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसके लिए भी आपको वीडियो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। वो वीडियो आप देख सकते हैं त्रुटि सुधार करने से पहले। ये इंफॉर्मेशन आप जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। आप अगर कोई प्रोसेस करने जा रहे हैं तो लिंक आपको, सारे इंपॉर्टेंट लिंक जो भी इस फॉर्म से रिलेटेड है, चाहे वो त्रुटि सुधार के ऊपर हो, चाहे फोटो सिग्नेचर के ऊपर वीडियो की बात हो, जितने भी लिंक हैं वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का। अब आप अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू करने के बाद सबमिट करोगे तो आपको पेमेंट वाले सेक्शन पे लेकर के जाएगा। पेमेंट वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है, पेमेंट वाले सेक्शन के लिए भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसका लिंक आपको आई बटन पे भी दिखाई दे रहा होगा। आप जाकर के वहां देख सकते हैं, एक एक हमने लाइव डेमो दिया है, वहां पे बताया हुआ है।
यहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, इससे पहले कि आप पेमेंट करो अपना, आपको जितने मोड वहां पे दिए हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, नेट बैंकिंग में भी कौन से बैंक का यूज कर रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा, किसमें कितने चार्जेस लग रहे हैं, वो सारे चार्जेस आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे दिख जाएगा वहां पे। यूपीआई मोड में आप देख लीजिएगा का क्या चार्जेस लग रहे हैं, वॉलेट के थ्रू अगर ऑप्शन आता है तो वो आप देख लीजिएगा। आप हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा वो चीज, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप एक बार देखिए और उसके बाद जब पेमेंट करते रहेंगे तो एक एक टैब को सेलेक्ट करके देखने से आपको नीचे पेमेंट लिखा आ जाएगा। तो जो आपके लिए परफेक्ट है, आपके पास जो सुविधाएं उपलब्ध है पेमेंट करने के लिए और उसके हिसाब से जहां पे सबसे कम अमाउंट आपको पे करना है वो मोड सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद फिर आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन पे या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।